PIA एक कौमी इदारा है। इस इदारे की खिदमत मुल्क की खिदमत है। मेरा नाम है मार्शल अरशद मलिक है। मैं पिछले 1 साल से PIA से वाबस्ता हूँ और मैं आज आपको इस 1 साल की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। It has been about a year that we took over and we came into PIA to play our part. PIA एक वो कौमी इदारा है जिससे हम अपने मुल्क की पहचान न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी बना सकते हैं। पाकिस्तानी बेसिकली एक जज्बाती कौम है जो कि अपने मुल्क, अपने सब्ज़ हिलाली परचम से बहुत प्यार करते हैं और जब बाहर किसी मुल्क में आप इस सब्ज़ हिलाली परचम या इस PIA की टेल को देखते हैं so you feel absolutely top of the world. And there used to be times we used to really see this flag fluttering around, flying around. So I think once we were given this task with this understanding that government will be fully supporting us. Whatever assets, whatever resources would be required, government हमें वो देगी। मेरे ख्याल में PIA में पोटेंशियल भी है और था भी, लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त मुमकिन थी जो हमने आके एहसास किया या गवर्नमेंट का एहसास था कि प्रॉब्ली इन्फ्लुएंसेस बहुत थे। उन इन्फ्लुएंसेस को जो कहते हैं कि कैनवस से हटाकर एक सही डायरेक्शन की तरफ मुतय्यन करने के लिए उस वक्त मैनेजमेंट की ज़रूरत थी। सो प्रॉब्ली गवर्नमेंट ने ये एहसास किया कि इस वक्त इस इदारे को चलाने के लिए नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है एंड यू नीड अ लीडरशिप विच इज़ डिसिप्लिन। And fortunately, alhamdulillah, armed forces of Pakistan are disciplined. We just follow the merit. We just follow the direction, which is the direction. And of course, we do consult the experts which are around and in PIA. So probably these were the factors where we thought कि government ने हमें ये task दिया और I think alhamdulillah 1 साल में हमने उस task की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। जब हम आए तो हमने ये देखा कि PIA के लोग तो कॉम्पिटेंट हैं, इनसे बेहतर प्रोफेशनल शायद ही पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में किसी और इदारे के पास हो। इवन सम ऑफ द टैलेंट विच वी हैव इन PIA, it is matchable to any airline of the world. They have experience and expertise of as long as 20 years, 30 years. So they're the best in the market. However, over a period of time, because of political influences, because of demerit, not adhering to the merit, there was no ownership. People were working in silos. हर बंदा अपनी एक मखसूस हिस्से में अलहदा ही से काम कर रहा था। कोऑर्डिनेशन का फुकदान था और वो प्राइड नहीं थी अपने काम में। फिर जो लोग काम कर रहे थे उनको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता था। आप एक टारगेट अचीव करते थे, उस टारगेट का सेहरा कहीं और चला जाता था। फेक डिग्रीज एक बहुत बड़ा अलमिया था। क्या ये सोच सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हो जो फेक डिग्री के तहत काम करें, उनकी कॉम्पिटेंस लेवल, फिर उनका मेरिट, हाउ कैन यू जस्टिफाई that there are engineers, there are pilots, there are technicians, there are workers, administrators who are coming here on fake degrees, fake certifications. So हमने उसको बड़ा डिसिप्लिन के तहत, एक पूरे मेरिट के तहत जस्टिफाई करके और उनके खिलाफ एक्शन लिया। अल्लाह ताला भी देखे तो इंसेंटिव दे के आपको कहता है कि आप अच्छे काम करोगे तो मैं आपको जन्नत में ले जाऊंगा। तो इसी तरह किसी भी इदारे के लिए जब आप इंसेंटिव देते हैं तो लोग इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं। लेकिन मैंने आगे ये देखा कि यहाँ पे प्रमोशंस, यहाँ पे अच्छी पोजीशंस पे पोस्टिंग कभी भी मेरिट बेस्ड नहीं हो रही थी पिछले कई सालों से। फिर जो डिसीजन हो रहे थे वो भी लॉजिक बेस्ड नहीं थे। The decision was being made somewhere else and PIA was asked to abide by that. Now that doesn't happen in any industry if you want to flourish. You have to take decisions on merit. You have to give people ownership. You have to award them. And also you have to make people accountable. There was no accountability at all. So I think these were the biggest main challenges. Of course, people talk about the quality of manpower, people talk about the
number of employees, there are so many overstaffed. Yes, those were the factors. जो overstaffed employees थे वो इस तरह थे कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कम है और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा employees थे. So अब ये सारे जिग्ज़ा पजल को इकट्ठा करना, ओनरशिप देनी, मोटिवेट करना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक स्ट्रैटेजी बनाना और ये एहसास दिलाना कि you are the best in the market and you can bring laurels for your beloved country. I think that was the biggest challenge for us. और बहुत बड़ा फैक्टर हमारी टीम ने महसूस किया वो ये था हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कस्टमर की कंफर्ट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे फोकस ही नहीं था. लाइक जहाज़ों के अंदर हालात ये थे कि वार्मर्स, blankets, like food, that was much below par standard. हमारे जहाज जो थे जो कि 777 टाइप के जहाज थे वो हमने एक तो टर्म होती है ग्राउंड कर देना, हमने उनको अबंडन किया हुआ था. जो हमारी मेंटेनेंस फैसिलिटीज थी विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट अगेन इन पाकिस्तान, उसके ऊपर इंजीनियरिंग का फुकदान था कि वो मिल के काम ही नहीं करते थे, पुर्जे नहीं थे, पुर्जों की रिक्वायरमेंट वर्कआउट नहीं हुई थी. देयर वाज नो प्लानिंग. एक हम एयरफोर्स में देखते हैं कि पूरे साल का एक प्लान बनता है कि कौन कौन से पुर्जों की किस किस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, उसका कोई स्केड्यूल था ही नहीं. सो इफ दीज थिंग्स आर मिसिंग, if your punctuality is not there, your reliability of the equipment is not there, your serviceability is not being ensured, you're not looking after the comfort of passenger. अभी भी देख लें कि it's a huge challenge कि पिछले 10 से 12 साल में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में कोई काम ही नहीं हुआ. एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस वक्त मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो मैं लॉन्ग हॉल मेरी सबसे बेहतर प्रोडक्ट है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से PIA को टोरंटो लेके जाता हूँ, UK लेके जाता हूँ, बट हमें मुसाफिरों को देने के लिए एंटरटेनमेंट सिस्टम ही नहीं. एंड उसको जब आप फिक्स करने जाते हैं सब बिग चैलेंज. यू नो हमारे पास रिसोर्सेज थे और हम फिर भी रिसोर्सेज बाहर से लेते थे जिसकी हमें सर्विसेज डॉलर्स में देनी पड़ती. फिर हम अगर एक रूट से दूसरे रूट जाते थे तो उसके ओवरफ्लाइट चार्जेस हम नहीं देते थे जिसकी वजह से हमें एक घंटा 2 घंटे की एक्स्ट्रा फ्लाइट करनी पड़ती. पर किसी को उसके ऊपर कोई पुरसाने हाल ही नहीं, बिकॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वाज देयर, लैक ऑफ फोकस वाज देयर. सो आई थिंक ये वो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारे इदारे को आहिस्ता आहिस्ता खोखला करना शुरू कर दिया. मेरे ख्याल में हमारी टीम के आने के बाद सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि हमने एक टीम स्पिरिट पैदा कर दी PIA, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह. इस वक्त PIA की टीम एक यकजा होकर एक मकसद के लिए काम करे. हम अपनी हर डिसीजन, अपना हर फैसला मिल के करते हैं और मेरिट पे करते हैं. अभी हमने आके प्रमोशन बोर्ड किए, असाइनमेंट अब्रॉड किए हैं, वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट बेस्ड हुई. यस, इसमें वक्त लगा, लेकिन मेरे ख्याल में बिकॉज ऑफ हमारी एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग थी जिसमें हमें ह्यूमन HR की ट्रेनिंग दी गई, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई, डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी गई. फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपोजर एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का 2 साल का था जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट का थोड़ा सा एक्सपोजर था. उसकी वजह से हमने बहुत जल्द अपने आप को ओरिएंटेट किया. फिर हमने ओरिएंटेशन के बाद इस सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया. फिर हमने जो इन्फ्लुएंसेस थे उनको साइड लाइन पे कर दिया और मुझे इस पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे गवर्नमेंट की मिली जिसमें मुझे उन्होंने पूरी खुली लिबर्टी दी. उसके बाद फिर हमने पूरे रूट्स को रैशनलाइज किया. हमने ये देखा कि बहुत से रूट्स ऐसे थे जिस पे साल से फ्लाइट्स उड़ रही थी और हम लॉस किए जा रहे थे, बट नोबडी वाज हैविंग दैट स्ट्रेंथ और नोबडी वाज वर्किंग टुगेदर एज अ टीम कि उस पर डिसीजन ले सकते कि ये रूट जो कि मैं आपको एक मिसाल दें, हम यहाँ से चाइना और जापान जाते थे. जापान जाने के लिए हमें जापान की सिविल एविएशन पूरे 777 जिसमें 300 से ज़्यादा सवारियाँ, 70 से ज़्यादा मुसाफिर ले जाने की इजाज़त ही नहीं थी. हाउ कैन दैट रूट बी अ प्रॉफिटेबल रूट? अब कई सालों से इस पर काम हो रहा था. सो हमने उस रूट को बिल्कुल बंद किया. जब हमने बंद किया तो जापान की सिविल एविएशन ने आके हमें कहा कि आपको हम ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, एक्स्ट्रा पैसेंजर्स की इजाज़त देते हैं. सो इस तरह के जो इक़दाम थे जो कि शायद कोई और मैनेजमेंट ना ले सकती. फिर सबसे बड़ा जो था हमने ये कहा कि पाकिस्तान के लिए काम करें, अपने सब से निकलें. सो हमने मेरिट बेस्ड पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, मेरिट बेस्ड डिसीजन लेने शुरू किए. उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा कि हमारा पिछले कम से कम 6 महीनों में रेवेन्यू जो है वो 41% बढ़ा. इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस में सीट फैक्टर किसी बहुत ही कामयाब एयरलाइन का 80% से ऊपर होता है. हमारा कंसिस्टेंटली अल्हम्दुलिल्लाह
82-84% के दरमियान में चल रहा है। और वही जहाज़ जो कि ग्राउंड पे खड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 के 12 777 मेरी इंजीनियर्स की टीम की मदद से अब 12 के 12 जहाज़ उड़ रहे। मेरे 11 के 11 A320 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंजीनियर्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मेहनत और इनकी शब व रोज़ काविशों से इस वक्त हवा में। सो ये सारे जहाज़ जो हवा में आए कैसे आए कि इसी तरह आए कि लोगों को ओनरशिप दिलाई गई, उनको ये एहसास दिलाया गया कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम आपसे मोहब्बत करते हैं, PIA को उड़ते हुए देखना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में एक और बड़ी अचीवमेंट जो हमने की वो ये थी कि PIA में कार्गो वॉज अ फॉरगॉटन चैप्टर। देयर वाज नो कार्गो व्हिच वाज बीइंग एयरलिफ्टेड, सो द 20% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ आवर कार्गो फ्लीट वाज बीइंग यूटिलाइज्ड। बट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीनों से हम कंसिस्टेंटली 80% तक अपना कार्गो एयरलिफ्ट कर रहे हैं। PIA में सिर्फ जहाज़ ही एसेट्स नहीं होते, HR एसेट है, इसके अलावा ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट बहुत बड़ा एसेट है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि PIA के ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट जो कि किसी भी एविएशन इंडस्ट्री के लिए, एविएशन एयरलाइंस के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी साबित होती है, they were abandoned for years and years. We had not invested and there were anything which was unserviceable that was being thrown off. But अल्हम्दुलिल्लाह इसी मेरी टीम ने मिल के, वही मजदूरों ने बेचारों ने जो कि जिसमें डेली वेजेस के भी एम्प्लॉयज थे, उन्हें उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को खड़ा कर दिया। और उसमें क्या हुआ कि हम जो डॉलर्स में दूसरी एजेंसीज को पैसे देते थे वो कम हुआ, अकाउंटेबिलिटी वाज नॉट देयर। देयर आर PIA प्रॉपर्टीज जो कि शायद सोशल मीडिया पे लोगों ने बाद में डिस्कवर की, हम उससे पहले वहाँ पहुँच के हमने उनको डिस्कवर किया। हमारी न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टीज थी जो कि 7 साल से बंद थी। हमारी एम्स्टर्डम में 3 प्रॉपर्टीज थी, आपने तो सोशल मीडिया पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी देखी, हम उससे पहले वो तीनों प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर चुके थे। हमारे पास ईरान, ताशकंद, यू नेम अ कंट्री, ये 7 वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी जिनको हमने अकाउंट फॉर किया। उसके अलावा पाकिस्तान में देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज व्हिच वर अगेन अबैंडन्ड एंड दे वर बीइंग यूज्ड बाय अदर एजेंसीज। उन सारी प्रॉपर्टीज को मेरी टीम ने मिलके उनको अकाउंट फॉर किया एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन अ बेटर यूज। बहुत बड़ा एक डिस्कम्फर्ट जो हम पैसेंजर्स को दे रहे थे, that was that we were leaving behind the baggage. And you know why? Because of course the product A320 is such that you cannot bring back the complete baggage whatever you are boarding. But the point was there was a provision in these aircraft where इनका max takeoff weight limit को आप enhance कर सकते हैं। We sat with our team, we said why not to incorporate these technical changes which didn't cost money. It was just the time which had to be spent. And alhamdulillah, I'm very proud to state that alhamdulillah it has improved tremendously, mashallah. IATA की calculations के मुताबिक maximum passenger load was now coming from north. Maximum employees of PIA were stationed in Karachi, whereas your maximum operation was supposed to be taking place from Islamabad. So alhamdulillah, we brought this change. We convinced the people that look, positioning of such a huge asset of like 777 and flying with 20%, 30% seat factor is not a logical thing. फिर इसमें एक और हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा डिसीजन लिया वो ये किया कि हमने मेंटेनेंस फैसिलिटीज को भी कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया। सो अब नॉर्मल मेंटेनेंस या लाइन मेंटेनेंस और किसी हद तक सी चेक्स जो कि टेक्निकल टर्म है वो अब हम इस्लामाबाद और लाहौर में कर रहे हैं। उससे आपको न सिर्फ फाइनेंशियली फ़ायदा हो रहा है बल्कि आपके जहाज़ों की पोजीशन बच रही है। सो इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट जहाँ से पैसेंजर का लोड बढ़ रहा है वहाँ से आपके ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं। In PIA, we have one of the best employees. You talk of engineers, you talk of pilots, you talk of cabin crew, you talk of administrative people, passenger handling people. I can assure you that they are the best. And we have started to make them realize. बहुत बात होती है PIA में जी के एयर होस्टेस बहुत बुरी है, बट मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि जो लुक आफ्टर, जो कर्टसी मेरी एयर होस्टेसेस और मेरा केबिन क्रू करता है शायद ही कोई एयरलाइन करती है, जो आपको एक फैमिली टच मिलता है। माई पायलट्स आर द बेस्ट, दे हैव बीन ऑपरेटिंग इन सच एन एडवर्स कंडीशंस। माई इंजीनियर्स हैव रिकवर्ड सम ऑफ द एयरक्राफ्ट which were taking long time abroad. So I send my pilots, my technicians from Karachi or Islamabad
to those destinations abroad. Similarly, जो passenger handling और जो flight GMCCs है मेरे, they adjust the aircraft in such a quick manner, which is a unique example for other airlines also. And many airlines even in the country, they do consult us. कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन एक ऐसी एंटिटी बनती है जो कि टूरिज्म को पुल करती है, और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसमें we are working on it, and I think that we will be able to play a major part. We have talked to certain domestic and international travelers. We have talked and interacted and in fact signed our co-branding with hospitality groups. We are also talking to various banks for signing off their credit cards. So by virtue of all these activities, PIA would be able to bring in the passengers, would be able to bring in the tourists to the country, expose them to this beautiful land, and promote the business opportunity not only for airline but for other associated industries. After spending 1 year, we have settled down insofar as our working is concerned, our domestic and international priorities are concerned. But now is the time where we need enhancement in our fleet. We have introduced new routes. We are going to new destinations. My first priority is the safety is not compromised. And I'll be very happy to report here that Alhamdulillah, by virtue of great effort by my team, we have achieved the IOSA certification, and the standards have increased. While their standards were tough, our performance has also increased. So now we are going to EASA certification. We are talking to the European organization. We were also talking to US and Homeland Security, whereby their first preliminary round has been completed, and we are all set, inshallah, with new induction, with new routes, and also heading towards New York. But we are preferring to go for direct flights. So we are on it, inshallah. So with this induction plan, with this new business plan strategy, which we have already submitted to the government, and some support from the government, inshallah, very soon you will feel that the new induction have been made and we have introduced the new routes. जैसे मैंने पहले कहा कि वो इदारा है जिसका सब्ज परचम हिलाली परचम इसके साथ, और इस सब्ज परचम हिलाली परचम इस एयरलाइन को आगे ले जाने के लिए जब तक मुझे आपकी सपोर्ट नहीं होगी, ये इदारा आगे नहीं चल सकता। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि पिछले कई सालों के जो चैलेंजेस हैं उनको साफ करने में और इसको मज़ीद बेहतर करने में कुछ वक्त लगेगा, बट टुगेदर वी हैव टू वर्क इट आउट. I alone or my PIA team alone cannot make it happen. The change can also come only once we are all ready for it and we contribute. And your contribution would be, please help PIA, travel on PIA, make us proud, and we will look after you in the best possible manner. And inshallah, together, we will bring back the laurels, not only for PIA, but for our beautiful land, pure land. And inshallah, we all will be proud of that. Pakistan, Zindabad.